जैसे कहा कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अपोजिशन या चैलेंजर का जो फ्यूचर है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे खुद का भी डिपेंड है और उनका भी डिपेंड है। तो यदि इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई बीजेपी के प्रति, तो यदि बीजेपी और एनडीए जहाँ पर है उसको तो सुपर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब तो बिहार में भी बीजेपी की सरकार होगी, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि एनडीए की सरकार है। चलिए मान लेते हैं कि वो कर लेते हैं परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस कर देते हैं, देन व्हाट हैपेंस टू द ऑपोजिशन? तो जब तक ये परफॉर्मेंस इनका वीक या पुअर नहीं होगा तब तक ये जीतते रहेंगे और वो हारते रहेंगे। एंड दे विल बिकम मोर एंड मोर मार्जिनलाइज्ड? नहीं, मेरे हिसाब से जब हार आपकी होती है तो आप और कोशिश करते हैं मजबूत होने की। तो एक थ्रेशोल्ड आता है जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। देश में वो थ्रेशोल्ड पुराने समय में, देखिए पहले तो लगातार 77 तक कांग्रेस ने रूल किया, 52 से ही बात कर लीजिए, 52 to 77, राइट, 25 ईयर्स रफली। उसके बाद फिर दिक्कतें आई, तो एक 20 साल का जो हम एक जनरेशन कहते थे पुराने ज़माने में, तो एक 20 साल का ये पीरियड तो रहने वाला, क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि उसके साथ वो लेगेसी इशू भी चलते हैं ना, मिस गवर्नेंस के, तो वो तो रहने वाला है। तो अब 15 हो जाएंगे, 29 की बात कर लें तो 5 साल मुझे लगता है कि कम से कम, और वो पूरे देश को ये मनवाना उतना समय लगेगा। और एट द सेम टाइम जो ऊपर जाता है वो थोड़ा नीचे भी आता है बाद में। जब आप हाइट पे पहुंच चुके हो तो बीजेपी को भी वो एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने कहा, वो भी उसी राइज हो गई है। आपके लैंडमास राइज से एक्सपेक्टेशन राइज भी हो गई है, तो वो फर्क है। राइट। जैसे कहा कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अपोजिशन या चैलेंजर का जो फ्यूचर है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे खुद का भी डिपेंड है और उनका भी डिपेंड है। तो यदि इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई बीजेपी के प्रति, तो यदि बीजेपी और एनडीए जहाँ पर है उसको तो सुपर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब तो बिहार में भी बीजेपी की सरकार होगी, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि एनडीए की सरकार है। चलिए मान लेते हैं कि वो कर लेते हैं परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस कर देते हैं, देन व्हाट हैपेंस टू द ऑपोजिशन? तो जब तक ये परफॉर्मेंस इनका वीक या पुअर नहीं होगा तब तक ये जीतते रहेंगे और वो हारते रहेंगे। एंड दे विल बिकम मोर एंड मोर मार्जिनलाइज्ड? नहीं, मेरे हिसाब से जब हार आपकी होती है तो आप और कोशिश करते हैं मजबूत होने की। तो एक थ्रेशोल्ड आता है जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। देश में वो थ्रेशोल्ड पुराने समय में, देखिए पहले तो लगातार 77 तक कांग्रेस ने रूल किया, 52 से ही बात कर लीजिए, 52 to 77, राइट, 25 ईयर्स रफली। उसके बाद फिर दिक्कतें आई, तो एक 20 साल का जो हम एक जनरेशन कहते थे पुराने ज़माने में, तो एक 20 साल का ये पीरियड तो रहने वाला, क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि उसके साथ वो लेगेसी इशू भी चलते हैं ना, मिस गवर्नेंस के, तो वो तो रहने वाला है। तो अब 15 हो जाएंगे, 29 की बात कर लें तो 5 साल मुझे लगता है कि कम से कम, और वो पूरे देश को ये मनवाना उतना समय लगेगा। और एट द सेम टाइम जो ऊपर जाता है वो थोड़ा नीचे भी आता है बाद में। जब आप हाइट पे पहुंच चुके हो तो बीजेपी को भी वो एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने कहा, वो भी उसी राइज हो गई है। आपके लैंडमास राइज से एक्सपेक्टेशन राइज भी हो गई है, तो वो फर्क है। राइट।